नामुस रिसालत के कानून पर कोई समझौता नहीं होगा, हम किसी के दबाव में फैसले नहीं करते। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं नामुस रिसालत हर मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर है। हुकूमत अपने तौर पर मामलात को देख रही है। वज़रा मामले पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात करें। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफ़रत को हवा मिलती है। इसके खात्मे के लिए इज्तमाई काविशों की ज़रूरत है। अली मोहम्मद खान ने तजवीज़ दी यूरोपीय यूनियन को करारदाद पर सख्त जवाब दिया जाए। वफाकी काबीना के इजलास में यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर तफसीली बहस हुई। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। नून लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरखास्त मंजूर। वोटों की दोबारा गिनती 6 मई को होगी। तमाम जमातें 6 मई को RO ऑफिस पहुंच जाएं। ECP की हिदायत। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने फॉर्म 45 पेश किए। दलाल में कहा पोलिंग बंद करके फॉर्म 45 और 46 की तैयारी के वक्त कुछ गलत हुआ। दस्तखत शुदा फॉर्म 45 हर पोलिंग एजेंट को देना लाजिम है। 167 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 पर किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं। लतीफ़ खोसा ने कहा मुस्लिम लीग नून को जब हार नजर आ गई तो वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल कहते हैं दोबारा गिनती में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। दोबारा गिनती जीत पीपल्स पार्टी की नहीं हमारी होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं वोटों का फर्क इंतहाई कम था, शफाफियत के लिए रीकाउंटिंग की जरूरत थी। मरियम नवाज कहती हैं मुस्तरद वोटों की तादाद जीत के फर्क से ज्यादा है, इसलिए ऐसे वोटों का तफसीली जायजा लिया जाए। हम अपने चोरी किए गए वोट और सीट की वापसी तक कोशिश जारी रखेंगे। NA 249 के अवाम को उनका हक दिलाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। NA 249 में दोबारा गिनती बिलावल की जानिब से खैर मकदम। कहते हैं पूरे इंतखाबी हल्के में दोबारा गिनती की एक नई रिवायत खुशाइंद है। 2018 के आम इंतखाबात में बेशतर ऐसी इंतखाबी नशस्तें थीं जिनमें जीत का तनासुब 5% से कम था। तब उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का मौका नहीं दिया गया था। दोबारा गिनती के हुक्मनामे के इजरा के बाद पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम इंतखाबी हल्कों में दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेगी। दोबारा गिनती का कोई फायदा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने NA 249 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खात्मे के करीब है। मरियम और बिलावल की सूरत में नाबालिग सियासी क़यादत मुसल्लत हो गई। इनको पार्लिमान के किरदार का कुछ मालूम नहीं। इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए काम करेगा। वोटिंग के लिए EVM मशीन ला रहे हैं। वोटिंग बुनियादी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। इस मशीन से 20 मिनट में पूरे हल्के का नतीजा आ जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत कर दी। कहा इलेक्शन चोरी करना, झूठे पर्चे काटना छोड़ दें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, किसी इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मजीद मसाइल पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम बनाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हुकूमत के सर्कस के खिलाड़ियों का नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का फिरदौस आशिकावान से AC सियालकोट से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा सरकारी अफसर से मुआफ़ी मांगे, ये आपके नहीं सरकार के मुलाजिम हैं। बताया जाए चीनी की कीमत कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई। वज़ीर आज़म महंगाई पर नोटिस ना लिया करें। ईद पर नए कपड़े क्यों मांगे, फाका कश बाप ने अपने ही बच्चों को बिफरी लहरों की नज़र कर दिया। पुलिस के मुताबिक खुर्नियावाला के इलाके चक नंबर 74 के रिहायशी मोहसिन के घर फाका कशी का आलम था। कपड़ों की फरमाइश पर सफाकियत पर उतर आया। नन्नी जवेरिया, निमरा, उर्वा और जुल्करनैन को कपड़े लेकर देने के बहाने साथ लिया और शेखुपुरा रोड पर वाक़े भिक्की नहर में लाकर फेंक दिया। मुलजिम बीवी के सामने 4 रोज़ तक जुर्म छुपाता रहा। बच्चे ना आए, बीवी ने पुलिस को इत्तला दी। मुलजिम को हिरासत में लिया तो सच उगल दिया। नहर में बच्चों की तलाश जारी। कराची के इलाके ईसा नगरी में कमसिन बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती। कमसिन बच्ची को ट्यूशन में उस्तानी के भाई ने मुबैना तौर पर दरिंदगी का निशाना बनाया। इलाका मकीन मुश्तैल, सड़क ब्लॉक कर दी। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली शाहराह बंद रही। पुलिस के खिलाफ नारे, फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 161 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस से अमवात की कुल तादाद 18,310 हो गई। मुल्क भर में 37,587 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 3,377 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.98% रही। फाल केसेस 86,151 तक पहुंच गए। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में 6,464 कोरोना के मरीज दाखिल। कोरोना के 666 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। हुकूमत का 8 से 16 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रहेंगी। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, बेकरी और खाने पीने की दुकानों को इस्तिस्ना होगा। ईद ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने घरों में सैर और सयाहत की इजाज़त नहीं होगी। पार्क्स भी नहीं खुलेंगे। ईरान और अफगानिस्तान से ज़मीनी रास्ते से आने वालों पर पाबंदी होगी। पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकेंगे। NCOC ने हिदायतनामा जारी कर दिया। हिदायत पर अमल के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील। असद उमर कहते हैं फ़ौज की तैनाती से SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी आई है। 40 साल और इससे ज़ायद उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। मुराद अली शाह ने सिंध में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक करार दे दी। कहते हैं कराची में कोरोना केसेस की शरह 12% हो गई। हैदराबाद में 18 और सक्खर में 6% केसेस रिकॉर्ड। सिंध के दाखिली रास्तों पर सख्ती की हिदायत। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स के ऑक्सीजन प्लांट की बहाली के लिए 1 अरब रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध के डॉक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आला सऊदी क़यादत और फौजी हुकाम से मुलाकात होगी। खित्ते के सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात होगी। दो तरफा उमूर और दिफाई ताउन पर भी बात होगी। मुल्क में महंगाई की रिकॉर्ड शरह। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं महंगाई की माहाना शरह 11.1 और सालाना 14.1% तक पहुँच चुकी। हुकूमत का हर गुजरता दिन महंगाई का तूफान ला रहा है। अलमिया ये है कि मुल्क में महंगाई की शरह में कमी का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान होश के नाखुन लें। इमरान खान आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें तो संभाल नहीं पा रहे, मुल्क क्या चलाएंगे। रमज़ान में मुख्तसर अफ्तार के दस्तरखान इमरान खान की नाअहली की दास्तानें सुना रहे हैं। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाकर मुल्क भर में बेनज़ीर कार्ड जारी करेगी। बिलावल भुट्टो का ऐलान। बगैर इंक्वायरी नायब अफसर को नौकरी से फारिग करने पर सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल पर बरहम। आप खुद सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, किसी को तहकीकात के बगैर कैसे निकाल सकते हैं? नायब का इदारा क्या कर रहा है? नायब खुद अफसरों को तनख्वाह भी देता है और गलत काम करने का मौका भी फराहम करता है। अदालत उस्मा ने मुल्जिमों से 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने वाले अफसरों के खिलाफ नायब की दरखास्त वापस लेने पर निमटा दी। CPEC कौमी प्रोजेक्ट है, कौम का फख्र है। CPEC को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हुकूमत की कोशिश है कि CPEC को आगे बढ़ाया जाए। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं दहशतगर्दी की जंग में इंसानी जानों का बहुत ज़िया हुआ। 40 साल जंगी सूरत हाल के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब के हल्के PP 84 में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। नून लीग तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त नून लीगी MPA मलिक वारिस कल्लू के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इंतखाबी अमले को इलेक्शन डे की तरसील के लिए सामान की तरसील जारी। लंदन से आने वाली मायरा के कत्ल में सनसनीखेज इंकशाफात। चचा के मुताबिक जाहिर जदून और साद अमीर शादी करना चाहते थे। मायरा ने चंद रोज कबल बताया दोनों धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने रूममेट लड़की को भी हिरासत में ले लिया। मायरा बेल्जियम की शहरी थी। मकतूला के अहले खाना कल बैरून मुल्क से लाहौर पहुंचेंगे। मुजफ्फरगढ़ में भाई के जुर्म की सजा 2 कमसिन बहनों को दे दी गई। पंचायत ने 8 से 10 साल की 2 बहनों को वनी कर दिया। दोनों दुल्हे, निकाहख्वाह और सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 अफराद गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे।
कोरोना की वजह से PSL पर फिर बेयकीनी के साए। PCB का PSL के इनेकाद के लिए एक बार फिर जायजा लेने का फैसला। बकिया मैचेस के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। मुत्तहिदा अरब अमारात में मैचेस कराने पर भी मुशावरत। कोरोना वबा ने IPL को भी अपनी लपेट में ले लिया। इंडिया प्रीमियर लीग में शरीक खिलाड़ी कोरोना वायरस से मुतासर। IPL को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर में कोरोना की तस्दीक हुई थी। भारत में कोरोना से तबाही मरीजों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3,55,000 से जायद नए मरीज सामने आ गए। मुहलिक वायरस से 3,400 से जायद अफराद जान से गए। हलाकतों की तादाद 2,22,000 से तजावुज कर गई। दिल्ली में कोरोना बहरान से निमटने के लिए फौज तलब। भारतीय रियासत बिहार में लॉकडाउन नाफिज। फिरोजाबाद में 65 साला खातून को अपने शौहर की लाश को रिक्शे पर ले जाना पड़ा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क भर में लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। अमरीका, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात से मजीद इमदाद भी भारत पहुंच गई। ट्विटर ने भारतीय अदाकारा कंगना रनौत का अकाउंट मुअत्तल कर दिया। मेक्सिको में पुल गिरने से ट्रेन ज़मीन पर आन गिरी। 23 अफराद हलाक, 65 जख्मी हो गए। हादसा मेक्सिको के ओलिवस स्टेशन पर पेश आया। पुल गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई। सऊदी हुकूमत ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मस्जिदुल हराम के अंदर मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद की वाज़ेह तरीन तस्वीर बनाकर पेश कर दी। तस्वीर मक्का मुकर्रमा के इदारे उमूर हरमैन शरीफैन के शोबा इंजीनियरिंग स्टडीज़ ने बनाई। 1000 से ज़ायद ये तस्वीर दुनिया भर के मुसलमान पहली मर्तबा देखेंगे। और 27 बरस साथ निभाया, अब रास्ते जुदा। दुनिया के अमीर तरीन जोड़े में अलहदगी हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का 27 साल बाद शादी खत्म करने का ऐलान। दोनों ने ट्विटर पर अपनी अलहदगी का फैसला सुनाया। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का कहना है कि वसी सोच विचार के बाद अलग होने का फैसला किया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने कहा कि फाउंडेशन में ताउन जारी रखेंगे।